खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सच। भूमाफियाओं का कारनामा, काश्तकार और सरकार की जमीन कब्जाया। एमपीएस ग्लोबल स्कूल का निर्माण अवैध तरीके से करने का आरोप। एसडीएम की रिपोर्ट में स्कूल के संचालक के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। बीएसए ने पहले एमपीएस ग्लोबल स्कूल बंद करने का जारी किया आदेश। कुछ ही घंटे बाद बीएसए बैकफुट पर आए, अपना ही आदेश वापस लिया। आखिर गलती पकड़े जाने के बाद भी कार्यवाही की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा प्रशासन? बस्ती के बबनान कस्बे में भूमाफियाओं का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें सरकार और काश्तकारों की जमीन को कब्जा करके कुछ लोगों ने एक कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण कर लिया। इस पूरे मामले की शिकायत जब जिला प्रशासन से हुई तो एसडीएम ने इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि जिस जमीन पर स्कूल का निर्माण कराया गया है वह सरकार और काश्तकार की है। अब सवाल ये उठता है कि किसी और की जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने से जिम्मेदार क्यों बच रहे हैं? बबनान कस्बे में एमपीएस ग्लोबल स्कूल का संचालन काफी सालों से चल रहा है, लेकिन जब शिकायतकर्ता शैलेश सिंह ने 2 साल पहले एक शिकायत की कि जमीन पर स्कूल का निर्माण कराया गया है, उस जमीन का 1/4 हिस्सा उसका और कुछ हिस्सा बंजर में है। मतलब स्कूल का निर्माण काश्तकार और सरकार की जमीन को लूटकर दबंगों ने कर लिया। मगर जब कार्यवाही की बारी आई तो अफसरों ने आंखें बंद कर ली। शिकायतकर्ता शैलेश सिंह का आरोप है कि एसडीएम ने जांच की, इसमें पाया गया कि स्कूल का निर्माण अवैध तरीके से किसी की निजी जमीन पर किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की जमीन कब्जा कर स्कूल खड़ा कर दिया गया। किस तरीके से आपकी जमीनें कब्जा करके बना दिया गया है? सर, ये भूमाफिया टाइप का आदमी है। ये स्कूल के नाम पे मेरी निजी जमीन और तमाम सरकारी जमीन हड़पा है, बनवा लिया है, जिसपे बीएसए साहब कहे थे जब साबित हो जाएगा विद्यालय के पास जमीन है तो मैं वैधानिक कार्रवाई करूंगा। आज 6 महीना से साबित हो गया है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मामला विधानसभा में उठवा दिए, तब जाके दबाव में आके कार्रवाई किए हैं बीएसए साहब। उसके बाद भी अब पता नहीं किस दबाव में अपना राजस्व उठाने के लिए सरकारी जेल से पता नहीं क्या राशना ले रहे हैं। क्या आदेश किए थे बीएसए साहब ये आदेश किए थे कि 1 अप्रैल से विद्यालय संचालन न हो। उसके बाद भी अपने विद्यालय का संचालन ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभिभावकों से जो है लूट खसुट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है स्कूल? एमपीएस ग्लोबल स्कूल। कितना आपकी जमीन कितनी कब्जा की है? सर, मेरा जमीन 18 फीट चौड़ा है और 250 फुट लंबा। विद्यालय का क्या मामला है? विद्यालय अवैध रूप से कब्जा किया हुआ बनाया गया है और किया जाए किया जाए हमारे खेती वाली जमीन में कब्जा करके बनाया गया है विद्यालय। शिकायत इसकी हुई थी? जी, काफी 2-3 साल से शिकायत किया जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस लेवल से कार्रवाई नहीं हो रही? एसडीएम ने भी रिपोर्ट लगाई है? जी, फिर भी कोई नहीं कार्रवाई हो रही है। बीएसए ने क्या रिपोर्ट लगाई? बीएसए रिपोर्ट लगाया था, लेकिन बीएसए फिर पलट गया। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी, मगर महीनों बीत जाने के बाद भी किसी ने स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी एमपीएस ग्लोबल स्कूल के फर्जीवाड़े पर एक्शन लिया। नोटिस जारी करते हुए 1 जुलाई से स्कूल के संचालन पर रोक लगा दी, लेकिन आदेश दिए कुछ घंटे बीते थे कि भूमाफियाओं के आगे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने घुटने टेक दिए। अपना आदेश वापस लेते हुए मामले में विधिक सलाह लेने का हवाला देकर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कार्यवाही न होने से शिकायतकर्ता शैलेश सिंह काफी निराश हो गए। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत शासन में की है। शैलेश सिंह ने कहा कि एसडीएम ने रिपोर्ट लगा दी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। एमपीएस ग्लोबल स्कूल बंद करने का नोटिस जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद वे अपना आदेश वापस ले लिए। न जाने किस दबाव में जिला प्रशासन इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। सभी अफसर जानते हैं कि स्कूल का निर्माण गलत तरीके से हुआ है। बहरहाल एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने इस बाबत बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है और उन्होंने ही रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। मगर जबकि अब यह प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है, तो अब उनके स्तर से कार्रवाई संभव नहीं है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूल के संचालन पर रोक लगाने और फिर कुछ ही घंटे बाद रोक हटाने के बाद जब हमने उनसे फोन पर बात करने का प्रयास किया तो उनसे बात नहीं हो पाई।
अब देखना ये होगा कि लोगों की जमीन लूटकर करोड़ों का स्कूल खड़ा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जिला प्रशासन कब जुटा पाता है। जानकारी है सब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? देखिए, ये मामला बमनान के पास का है, जिसमें थाना पेट्रोलिया पड़ता है और काफी समय से विवाद चल रहा है और इनकी काफी पहले ही बहुत ही विस्तृत पैमाइश करवाई गई थी, जिसमें नायब तहसीलदार स्वयं थे। इसमें जो भी तथ्य निकलकर सामने आए हैं उसके बाद जो कोर्ट के आदेश हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की गई। कुछ कब्जा उस स्कूल का दूसरे की भूमिधरी पे पाया गया है और क्योंकि वहां पे स्कूल बनाया गया है तो हम न्यायालय में, क्योंकि मामला अभी हाईकोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है, तो उनके फैसले के बाद ही इस पर कोई आगे की कार्रवाई हो पाएगी। जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, साथ ही साथ स्कूल और अस्पताल क्योंकि बना हुआ है उसको हम सीधा जाकर वहां पर उस निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। यह बात आवेदनकर्ता को भी कई बार बताई गई है और जो दूसरी पार्टी है वह उसके बदले मुआवजा या जमीन का अदला बदला करने के लिए भी तैयार है। तो मुझे लगता है कि दोनों को आपस में बैठ के सुलह समझौते से इसका निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।